मंगलमय मंगलकरं वीतरागविचारं नमो जाते जो विद्यादिसागर सुधी विद्यादिसागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में नित्य हितोपदेशी हे पाप ईश्वर तुम्हें जल है सयाने सतत केवल ज्ञान पाए सतत केवल ज्ञान पाए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन की बुराइयों को दूर करने और अपने जीवन की अच्छाइयों को प्रकट करने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। दूसरा कोई हमारे सामने क्रोध करे, हमें अच्छा नहीं लगता। हम स्वयं भी जब क्रोधित होते हैं तब हमारा मन भी कलुषित मन, वह भी हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमारे सामने बढ़ चढ़ करके अपनी प्रशंसा करे स्वयं, तो उसका वो अहंकार से भरा हुआ व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरा हमारे साथ छल कपट करे, हमें धोखा दे, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। कोई बहुत लालची हो, बहुत लोभ करे, उसे भी हम अच्छा नहीं मानते। और ये सब चीज़ें हमारे भीतर हों तब क्या हम इन्हें अच्छा मानेंगे? दूसरे के भीतर इन चीज़ों के होने पर हमें ये ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे भीतर यही सब होने पर जिस क्षण हमें ये अच्छी ना लगे, समझना कि अब अच्छे बनने की शुरुआत हो। अभी तो ये सब जो बुरी चीज़ें हैं वे ही हमें ठीक जान पड़ती हैं, तब फिर इनसे बचने का हम क्यों उपाय करेंगे? हम सबसे पहले इन्हें बुरा समझें, तब हमारे जीवन में इनसे बचने की प्रक्रिया शुरू होगी। जीवन में हम 2 तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने को इस पूरे संसार का केंद्र बिंदु मानकर शेष सारे संसार को अपनी परिधि मानकर हम जीवन जीते हैं, तो ऐसा जीवन अहंकार से भरा हुआ जीवन कहलाता है। अपने को केंद्र मानना यानी अपने को ही संसार में सबसे श्रेष्ठ मानना और अन्य जीवों को अपने से कम और छोटा मानना, यही तो अहंकार है। और दूसरा जीवन जीने का ढंग, वो चाहे तो हम वो अपना सकते हैं। बहुत बड़े समुद्र में जैसे एक बूंद अगर अपने
अस्तित्व को समुद्र में ही विलीन कर देती है तो उसका वह अस्तित्व क्षण भर को तो विलीन हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन वह बूंद स्वयं समुद्र हो जाती है। ऐसे ही यदि हम इस संसार में अपनी उपस्थिति को और लोगों के लिए उपयोगी और लोगों के काम आने के लायक अपनी उपस्थिति को दर्ज करें तो वह जीवन जीने का ढंग, विनय पूर्वक जीने का ढंग कहलाएगा। मृदोर भावो मार्गवम, यह जो विनय का, मृदुता का भाव है, अपनी उपस्थिति से दूसरे का उपकार हो, ऐसा जो भाव है वो सब मृदुता और विनय का भाव है जो हमारे मान कषाय या अहंकार से हमें बचा लेता है। एक बहुत बड़ा साधु जनों का सम्मेलन होना था। एक एक करके उस गांव में सैकड़ों साधु पहुंच गए। गांव छोटा था, साधुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाने से स्थान ही नहीं बचा। जो साधुओं में प्रमुख थे वे भी थोड़ी मुश्किल में पड़े कि इतने साधुओं को निमंत्रण तो दे दिया है, अब यहाँ तो स्थान है ही नहीं। मालूम पड़ा कि एक और बहुत पहुँचे हुए साधु पधार रहे हैं। अब थोड़ी और मुश्किल लगी कि इतने बड़े साधु के लिए भी हम स्थान ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे। उन्होंने एक अन्य साधु के हाथ से एक दूध से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ ग्लास उन साधु के पास भेजा। साधु जी सचमुच में साधु जी थे, समझ गए कि आमंत्रण तो सद्भावना पूर्वक दिया गया है, लेकिन स्थान शेष नहीं होने से असमंजस हो रही है। दूध से भरा हुआ गिलास इस बात की सूचना दे रहा है कि अब और भरने लायक जगह नहीं है। दूध तो अच्छा है, लेकिन क्या करें, गिलास की अपनी सीमा है। तो उन्होंने उसी साधु के हाथ से वह भरा हुआ गिलास लौटाने से पहले क्या किया, जरा से कण उसमें शक्कर के डाले। वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वो तो सॉल्युबल है, उसमें ही मिक्सअप हो गई वो शक्कर, दूध को मीठा बना गई और गिलास के बाहर बाजू में एक सुगंध से भरा हुआ फूल सटा के रख दिया और कहा कि वापस दे देना। जो प्रमुख साधु थे वे उनके इस व्यवहार से चकित रह गए और कहा कि उन्हें सम्मान पूर्वक लाएं। जो अपनी उपस्थिति को अलग से प्रकट नहीं करना चाहता, जो सबके बीच उन सब में मिल करके और वातावरण को सुगंधित बना करके अपना जीवन जीने की भावना रखता है, वास्तव में वो अपने जीवन से अहंकार को हटा करके विनय और मृदुता अपने जीवन का श्रृंगार बनाता है। वास्तव में ऐसा भाव हमारे भीतर भी आना चाहिए, लेकिन क्या करें, अहंकार का संस्कार आज का थोड़े ही है। ये अभ्यास अनादिकाल का है। आज तक किया क्या है,
अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, फिर भी लगता ये है कि जैसे मैं अपने अस्तित्व को आज तक स्थापित ही नहीं कर पाया, जबकि ये तय है कि अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता और अस्तित्व स्थापित नहीं किया जाता। अस्तित्व तो सदा ही कायम रहता है, लेकिन क्या करें, अज्ञानता के चलते अपने अस्तित्व को कायम रखने, उसे स्थापित करने का अहंकार हमारे मन में आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व तो हमारे अपने गुणों के द्वारा है, और यदि हम अपने उन गुणों को ही नष्ट कर देंगे तो अस्तित्व के लिए खतरा है। कई बार अपन ये सुनते हुए, पढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, तो कैसा लगता है कि हाँ, सचमुच हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भीड़ इकट्ठी करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अपने अस्तित्व के लिए हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये अपने अस्तित्व को कायम करने और स्थापित करने का ढंग, ये भी हमारा अहंकार से भरा हुआ ढंग है। हम चाहते तो हम अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जो अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया, वास्तव में प्रतिष्ठा तो उसी की है। हम किसकी प्रतिष्ठा करते हैं? अनंत और सिद्ध भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि वे अपने आत्मा में स्वप्रतिष्ठित हैं, इसलिए वे हमारे द्वारा प्रतिष्ठा के योग्य हैं। उनकी प्रतिष्ठा अपने आप कायम रहती है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के हमेशा चिंतित बने रहते हैं। हम विचार करें कि वास्तव में ऐसी जो हम अपनी प्रतिष्ठा या अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता कायम करने का जो ढंग अपना चुके हैं, क्या वो ठीक है? हमें लगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तो हम उसमें परिवर्तन अवश्य करना चाहिए, वरना यह हमारा जो जीने का ढंग है वो हमारे पतन का कारण बनेगा। रावण का अहंकार पूर्वक जीना उसके पतन का कारण बना। द्विपायन मुनि का क्रोध कर लेना, उसके पीछे छुपा हुआ अहंकार ही था। क्रोध तो बाद में हुआ, अहंकार था कि मैं इतना महान साधक, और सहनशीलता नहीं रही, क्रोध आ गया, उनका पतन भी साथ साथ में हुआ। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि अहंकार से भरे हुए व्यक्ति के जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं। अपन सब जानते हैं, अपने भीतर भी अगर ऐसा ही ढंग अपन ने जीने का, अपने अहंकार को ही हमने अपने जीवन जीने का ढंग मान लिया हो, तो उसे छोड़े। अहम करोति इति अहंकारः, मैं करता हूँ, यही जो भाव है वही तो अहंकार है। यहाँ सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमारे नहीं होने पर इनका काम नहीं चलेगा, या हमारी उपस्थिति से ही इन सब का काम ठीक से चल रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब हम नहीं थे तब भी ये संसार ऐसा ही चलता था, और जिस दिन हम इस संसार से विदा ले लेते हैं तब भी ये सब यथावत ऐसे ही चलता रहता है। लगता जरूर है कि जैसे हमारी उपस्थिति ही इन सब के जीवन के लिए चलाने में कारण बन रही है। यह भाव ठीक नहीं है। ये तो भाव ठीक ऐसा है जैसे कि बैलगाड़ी के नीचे छाया देखकर खड़ी हुई बकरी बैलगाड़ी के चलने पर उसी छाया के नीचे नीचे
चलने लगती है और विचार करती है कि जैसे यह पूरी बैलगाड़ी मेरे ही सहारे, मेरे ही आसरे चल रही है। अपन भी तो ऐसा ही विचार कर लेते हैं कि यह मेरा परिवार मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, यह समाज इसका भी मैं करता धरता हूँ, मैं नहीं हूँ तो ये सब ना चले। या कि कई लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, यह देश इसको मैं ही चलाता हूँ, ये सृष्टि, इस सृष्टि का कर्ता भी स्वामी भी मैं ही। यह जो बाह्य संयोगों में ममत्व का भाव है वही तो अहंकार है। एक व्यक्ति के यहाँ पर एक मेहमान पहुंचे तो उस व्यक्ति ने उनको बुलाया तो था नहीं, वो ऐसे ही आए थे। उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ उनके सम्मान में न खड़ा हुआ न कहा कि आओ। तो वो जो व्यक्ति थे उनको थोड़ा मुश्किल सा लगा कि अरे वाह, इन्होंने तो हमारा सम्मान तक नहीं किया। भैया कोई सम्मान करे इसमें तो अच्छा ही है, क्योंकि सम्मान करने वाले का भला है इसमें। लेकिन कोई सम्मान चाहे तो इसमें न चाहने वाले का भला है न देने वाले का भला है। इतना ही सा है मामला। सम्मान पाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन सम्मान पाने की आकांक्षा रखना और सम्मान पाने की आकांक्षा रखने वाले को सम्मान देना, ये दोनों ही बातें दोनों के पतन का कारण बनती है। सम्मान देने वाला आनंद पूर्वक सम्मान देवे और पाने वाला आनंदित होवे, इसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दोनों के भीतर पाने का और देने का जो संक्लेश है वो ठीक है, वो हमारे अहंकार को प्रकट करता है। अब वो मेहमान जो थे वो सम्मान पाने की आकांक्षा रख रहे थे और जो मेजबान था वो सम्मान देने के मूड में नहीं था। अब कैसे बने काम? यही तो उलझन है अपने जीवन में। अपन चाहते कि जहां जावे सोते हमारी रीझ बूझ हो गए, पूछे लोग हमें। हाँ? अब बड़ी हुई कौन उनकी पूछ तो समर्थ नहीं है, दो आदमी पूछ संभाल के चाहने पड़े। हाँ, बड़ी पूछ में तो दिक्कत होती है। तो देखो पशु से तो अपन ऊंचे उठ गए, मनो पूछ ज्यों की त्यों रही। उनकी तो साफ साफ पीछे लगी हुई पूंछ दिखाई पड़ती है, अपनी अहंकार की पूंछ किसी को दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जानते सब है, समझ में अनुभव में सबके आती है। अपन को इससे ऊपर उठना चाहिए। शायद वे मेजबान उस मेहमान को यही समझाना चाह रहे होंगे तो कुछ नहीं बोले। उस मेहमान ने कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको पहचानता नहीं हूं। अब अपना परिचय देना पड़ा। वो तो सोच रहे थे कि जैसे मुझे सारी दुनिया जानती है। अब ये एक और इंसल्ट हुई कि परिचय देना पड़ा। जैसे तैसे उन्होंने बताया कि हम ये हैं, इस तरह के हैं। तो उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया तो अब तो बहुत मुश्किल होगी। अगर अपन नई गाड़ी लेके आवे और वो में बैठ के बाजार में घूमे और को जाने के वे के कवे नहीं तो ये सो लगत के कहाँ फेंके आए, पूछी नहीं है कोई। लई हमने सोच रहे थे कि सब पूछे कि जो नौ मॉडल कवे ले आए। ये बड़ी दिक्कत। माने कितना मुश्किल होता है। किस चीज के चलते? अपने अहंकार के चलते, और कुछ नहीं। चीज तो उपयोग के लाने आई थी, सो उपयोग करके आनंद ले लेते। लेकिन उपयोग से ज्यादा उसको जो अपन अपनी प्रतिष्ठा का साधन बना लेते हैं वो हमारे लिए दुखदायी। ये मान कषाय यही करती है। करनी नीच गति जगत में, मान वहां विष्णु। हमारा जितना अपमान और पतन इस मान कषाय के चलते होता है,
वो किसी से छिपा नहीं है। सोचते तो हैं कि मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन मान कषाय के चलते आज तक किसी को भी मान सम्मान न मिलके अपमान और तिरस्कार ही मिला। ये अपने जीवन में पर अनुभव करते हैं, पर सचेत नहीं होते। अब जब उन्होंने और थोड़ी अपनी प्रशंसा की बातें कही, अपनी डिग्री बताई, अपने और जो भी उपलब्धियां हैं वो बताई, तब भी वो जनाब चुप ही बैठे रहे। तो इन्होंने फिर कहा कि आप क्या समझते हैं? तो मेजबान ने मुस्कुरा के कहा कि आपको हम बहुत बड़ा समझते हैं, और अगर आपको कुर्सी में संतोष नहीं है तो ऊपर एक और घर के बैठ जाओ, टेक 2 चेयर्स, 2 कुर्सी ले लो आप, लेकिन इससे ज्यादा अहंकार करना व्यर्थ है। ये चीज सहसा समझ में नहीं आती। हमें विचार करना चाहिए कि जितना हमने सम्मान पाने की कोशिश की, उतना ही हमने अपना तिरस्कार देखा है अपने जीवन में। जब मैं किन परिणामों से कौन सी पर्याय मिलती है इस बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी कि मैं सूकर की पर्याय कैसे मिलती है इस बारे में जानूं। तो उसमें लिखा था कि सूकर की पर्याय मिलने का एक ही कारण है कि पूर्व जीवन में अत्यंत अहंकारी होकर के त्यागी, व्रती और सज्जन पुरुषों की निंदा करी, तिरस्कार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इतना तिरस्कृत जीवन जीना पड़ रहा है कि कोई छूना भी पसंद नहीं करता। ऐसा लिखा। और आज अपन अपने मान कषाय और अहंकार के चलते और कितना दूसरे के गुणों से ईर्ष्या कर लेते हैं, और कितना गुणवान व्यक्ति का भी निरादर या अपमान और तिरस्कार कर देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम इस अपनी आदत को बदलें और अपने जीवन में इस अहंकार को घटाएं, तो हमारा जो स्वाभाविक मृदुता का और विनय का भाव है वो हमारे भीतर सहज ही प्रकट होगा, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बनेगा। मन, वाणी और शरीर तीनों हमें मिले हैं। हम उनका अहंकारवश उपयोग करना चाहें तो मन में कठोर होकर के और दूसरे के प्रति अपने व्यवहार में कठोरता ला सकते हैं। हम चाहें तो मन में अच्छे विचार ला करके मन की विनय को कायम रख सकते हैं। हम चाहें तो कठोर वचन के माध्यम से अपनी वाणी से दूसरे का अहित कर सकते हैं, और हम चाहें तो वाणी की मधुरता से स्वयं का भी जीवन और दूसरे का जीवन भी अच्छा बना सकते हैं। और हम अपने शरीर के द्वारा दूसरे का तिरस्कार करके और अपना और दूसरे का अहित कर सकते हैं, और हम चाहें तो दूसरे की मदद करके अपने शरीर से दूसरे को सहारा दे करके और अपने और दूसरे के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। चुनना हमें है, दोनों में से हमें क्या चुनना? विचारों की श्रेष्ठता मन की विनय है, वाणी की मधुरता वाणी की विनय है, शरीर के द्वारा दूसरे की मदद करना, दूसरे को सहारा देना, ये शरीर की विनय है। हम तीनों चीजों के माध्यम से अपने उस विनय गुण को अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं। कोई बात कठिन सी चीज नहीं है, लगती है अपन को क्योंकि अभ्यास नहीं है, इस वजह से कठिन जाना पड़ती है। पर हम थोड़ा सा अभ्यास करें तो इस चीज को आसानी से, क्या कहते हैं अपन लोग पढ़ते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें हैं?
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कितनी बातें तो बचपन में और खेल खेल में स्कूल में अच्छी अच्छी अपन को सिखा दी जाती हैं, उनका हम जीवन में अमल ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ सुनने सुनाने तक ही, कहने कहलवाने तक ही सीमित रह जाती हैं। वो जीवन का अंग बन जाए तो ये सब चीजें तो हमें बचपन से ही सिखाई गई हैं कि अपने पूज्य पुरुषों की विनय करना, क्योंकि विनय और मृदुता ही हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हम गुणी जनों को देख करके अपने मन में गदगद हो जावे, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जावे। अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता ये है कि गुणी जनों को देख करके मन ईर्ष्या से भर जाता है। हम गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं और यहाँ तक कि हम उन गुणवान व्यक्तियों का तिरस्कार भी कर बैठते हैं। भैया गुणवान हो चाहे गुणवान ना हो, कमती हो, तिरस्कार तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को असाधारण मान करके दूसरे को साधारण समझता है और उसका तिरस्कार करता है, यही उसकी अत्यंत साधारणता है। और जो व्यक्ति जितना साधारण होकर के अपना जीवन जीता है, यही उस व्यक्ति की असाधारणता है। कल कोई व्यक्ति कह रहे थे कि यहीं पर समाज में एक व्यक्ति से मिलना हुआ, उन्होंने कितनी उपलब्धियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे सामान्य लोगों के जैसा ही अपना जीवन जीते हैं। मिलने पर कभी ये नहीं कहते हैं कि मैंने ये प्राप्त किया है, और कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी भी आगे की पंक्ति में आकर के मैं बैठूं या मुझे बिठाला जाए, ऐसा भाव नहीं होता है। ये उदाहरण देख करके मन कैसा हो जाता है, स्वयं भी उससे प्रेरणा मिलती है कि हाँ सचमुच ये सांसारिक पद प्रतिष्ठा और उपलब्धियां ये मेरे जीवन को अहंकारी बना देवे, तो इनके प्राप्त होने का हमारे लिए क्या लाभ मिला? इससे तो हमारा अहित ही हुआ। होना तो ये चाहिए कि जितनी जितनी मेरे जीवन में उपलब्धियां हों, उतना उतना मैं कृतज्ञता और विनय से भर जाऊं। जितना जितना मुझे औरों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त हो, उतना मेरा मन कृतज्ञता से भर जाए, विनय से भर जाए, और अधिक मैं अपने गुणों को बढ़ाने के लिए विचार करूं कि देखो गुणों की प्रशंसा होती है, इसलिए मुझे अपने गुण बढ़ाना चाहिए। इससे भैया जिसने सम्मान दिया उसका भी लाभ हुआ, और जिसने सम्मान पाया उसका भी लाभ हुआ। सम्मान पाने वाला अगर कृतज्ञता से भर करके, विनय से भर करके अपने गुणों को और बढ़ावे तो उसका हित हो गया, और जिसने सम्मान दिया है उसने गुणों को सम्मानित किया है, तो वे गुण और बढ़ गए, तो उसका सम्मान करना सार्थक हो गया। वास्तव में तो ऐसा ही अपने अंदर भाव आना चाहिए। कोशिश करें अपन, नहीं आ पाता है ये बात जुदी है, लेकिन कोशिश तो अपने को करनी चाहिए। दिन भर में देखें अपन कि कब कब कोई हमारा सम्मान करता है तो हमारा मन अहंकार से भरता है या कृतज्ञता से। ऐसे ही जब हम किसी को सम्मान देने का भाव बनाते हैं तो हमारे मन में उसके गुणों के प्रति प्रशंसा का भाव आता है कि नहीं आता है, या कि हम अपने किसी स्वार्थ बस उसे सम्मानित करते हैं। दोनों ही चीजें। हम सम्मान पाते हैं तब अहंकार कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। जब हम दूसरे को सम्मान देते हैं किसी स्वार्थ बस, वो भी ठीक नहीं है। हम सम्मान दें तो उसके गुणों को और बढ़ाने के लिए, और हमारा स्वयं का सम्मान जब होता है तो हम अहंकार से न भर के कृतज्ञता से भर जाएं। इस तरह हम अपने जीवन को मृदुता से और भर सकते हैं, अपने जीवन को विनय से सजा सकते हैं। बहुत छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं।
शायद बात समझ में आए। वैसे तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, पर आज मेरा मन उस एक अपने बहुत प्रिय उदाहरण को देने का है जो मैं कभी कभार देता हूँ। मेरा मन भी उस उदाहरण को देख करके, सुन करके विगलित हो जाता है कि सचमुच हमारे अपने जीवन में हमने क्या कमाया। थोड़े से पद प्रतिष्ठा, थोड़ी सी उपलब्धियां, और वे भी हमारे अहंकार में बढ़ाने में कारण बन गई। तो हमने क्या पाया? हमने तो जो था उसे माना और खो दिया। एक गरीब व्यक्ति गांव से चलकर शहर में आया किसी काम की तलाश में। 2 पैसे काम करके कमाऊंगा तो जीवन ठीक से गुजर जाएगा। एक सेठ के यहाँ पर उसने जाकर के विनय पूर्वक कहा कि सेठ जी, कोई काम आपके यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। सेठ तो होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन सेठ होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति बड़ा है, सो से बड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन बड़े होने का अहंकार नहीं होना, तभी उसका वो बड़ा होना अच्छा जानता। लेकिन सेठ अपने सेठ होने के अहंकार से ग्रसित था। उसने उस दीनहीन से गरीब आदमी को देख करके मन ही मन विचार किया कि लगता तो सीधा साधा सा है, इसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लेना चाहिए। देखो तो चीजें उपयोग के लिए थी, तो अब तो मनुष्य भी मनुष्य के उपयोग के लिए हो गए। उसको हम चीजों की तरह अपने उपयोग करने के लिए विचार करते हैं। तो उससे क्या कहा अहंकार के चलते सेठ जी ने कि मेरे यहाँ तो दुकान में झाड़ू लगाने का काम मिल सकता है, लगाओगे? वो तो गरीब आदमी था। उसने कहा, सेठ जी, जो भी आप कहोगे वही काम करूंगा। हमारे मन में भी तो ऐसे ही भाव आता है, सारी दुनिया से अपनी दुकान में और घर में झाड़ू लगवाने का। नहीं आता? आता तो यही है, कहते नहीं है, कह नहीं पाते हैं। पर ऐसी निकृष्टता अपने भीतर भी छिपी हुई है भैया। अपने को फिर भी हम बहुत बड़ा और महान समझते हैं। ऐसे निकृष्ट विचारों से क्या हम महान बनेंगे? सेठ जी भले ऊंची तख्त पे गद्दी पे बैठे हुए, लेकिन किसी से, मनुष्य से ये कहना कि हमारी दुकान में झाड़ू लगाने का काम है, करोगे? ये तो स्पष्ट ही अहंकार से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यवहार। और वो सामने कहता जा रहा है कि हुजूर, जो काम आप कहोगे वो करूंगा। तय हो गई बात कि लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। पर सेठ जी के मन में आया कि पहले पूछ तो ले कि झाड़ू लगाने का कितना पैसा लोगे? तो कहा कि क्या लोगे? बोलते, हुजूर जो आप दे रहे हो। अब तो और बढ़िया रहा। कोई व्यक्ति ऐसो सीधो साधो मिल जावे तो फिर अपने मन में कितनी चालाकी आती है, विचार करो। फिर तो लगता जैसे कि अपन ने दुनिया जीत ली। कैसा बुद्धू बनाया है, कितना आनंद आता उसमें।
ये हैं अपने पतन के उपाय। और कहूँ दूसरी जगह नहीं जाने में, कौन ग्रंथ में खोल के देखने, अपने जीवन में तो झांक के देख लो, सोते ही मिलते हैं कि पतन के उपाय कौन से हैं और अपने जीवन को अच्छे बनाने के उपाय कौन से। कुछ बड़ी बात है थोड़ी। इसी में आनंद आ रहा। दूसरे को दुखी बनाने में, दूसरे को बुद्धू बनाने में, दूसरे के साथ छल कपट करने में, दूसरे के साथ कठोर व्यवहार करने में कैसा सुख का अनुभव होता है। अभी कैसी पतित हो गई है हमारी आत्मा, जो कि सर्व विशुद्ध परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो सकती थी, सो अपने ही पुरुषार्थहीनता और अज्ञानता के चलते हमने उससे कैसे पतन के रास्ते पर डाल। कभी विचार और कहा सेठ जी ने कि दो समय का भोजन दूंगा और 2 जोड़ी कपड़े दूंगा साल भर में, है मंजूर? काम तो सब हमारा कोई कर देवे, लेकिन हमें ढीला नहीं देना। हम श्रम की भी कीमत नहीं देना चाहते, और कुछ लोग हैं जो श्रम किए बिना और धन संपत्ति की आकांक्षा रखते। दोनों ही ठीक नहीं है। वेल्थ विदाउट वर्क इज सिन। गांधी जी के द्वारा कहे गए 7 प्रकार के पाप पूर्ण व्यवहार में एक यह भी है कि धन संपत्ति जो कि बिना पुरुषार्थ के आई हो तो समझना पाप ही है। अर्थ पुरुषार्थ लिखा हुआ है, इसीलिए उसके श्रम का भी सम्मान नहीं किया और कहा कि ठीक है 2 बार का भोजन और साल भर में 2 जोड़ी कपड़े। राजी हो गया वो सेठ जी भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न है कि अच्छा फंसा है। वैसे ही अपने जीवन में जब घटित हो गए तब कैसा लगता है? तब तो ठीक नहीं जान पड़ता। एक व्यक्ति ने अपनी बेटे का ब्याह किया तो बेटी वालों को इतना परेशान किया कि वो अपने मित्र से कहने लगे कि भाई मेरी बेटी ही क्यों हुई, मैं तो अब किसी से भी कहूंगा कि बेटी ना हो घर में। मेरे तो प्राण ही उन्होंने ले लिए, मानो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी तकलीफ मुझे उसके ब्याह में हुई। अब उनके बेटे का ब्याह तो उन्होंने कर लिया, अब उनकी भी बेटी थी, उसका जब नंबर आया तो उनको भी ऐसे ही बेटे वाले मिल गए जैसे वे खुद बेटे वाले थी। शेर को सवा शेर मिलता तब समझ में आता। तब एक दिन उन्हीं मित्र से कहने लगे कि भाई हम तो बहुत मुश्किल में पड़े, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। तो उन मित्र ने धीरे से कहा कि जब आप कर रहे थे तभी क्यों नहीं आपने सोच लिया कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। ये संसार है, यहाँ जो कुछ करते हैं उसका प्रतिफल उतना और वैसा ही हमें लौट करके मिलेगा, लेकिन भूल जाते करते सब। अब क्या हुआ, वो काम करने लगा, वर्ष बीत गए, दुकान में झाड़ू लगाता, जो कागज थे उनको बाहर फेंकता। उन कागजों में कुछ कुछ चीजें जो लिखी रहती, फुर्सत के समय में वो झाड़ू लगाने वाला गरीब आदमी उसमें से कुछ पढ़ता रहता। तो सेठ जी ने धीरे से एक दिन कहा कि क्यों भाई पढ़े लिखे हो क्या? कहते हाँ सेठ जी, थोड़ा हिसाब किताब तो कर लेता हूँ, जानता हूँ। तो बहुत अच्छा है, फिर दुकान में पर्ची वगैरह बना दिया है, लियो। और एक काम फोकट में और मिल गया,
लेकिन ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे कुछ पैसे और बढ़ा देंगे। अब वो काम भी करने लगा और चलते चलते सेठ जी का विश्वास पात्र हो गया अपनी ईमानदारी और सज्जनता के कारण, और मुनीम बन गया, जो झाड़ू लगाने के लिए सेठ जी की दुकान में आया। लेकिन जैसे ही वो मुनीम बना और जो काम करने वाले थे सबको तो मानो किसी ने भीतर आग ही लगा दी। किसी को बढ़ते देख करके जिसके भीतर दाह उत्पन्न होने लगे, समझना कि ये दाह उसकी अपनी मान कषाई की है और किसी की लगाई नहीं है, अपनी स्वयं की लगाई आग है, जिसमें हम स्वयं झुलसते हैं, जिसमें हम स्वयं तकलीफ पाते हैं। तो ईर्षा वश सबने सेठ जी के कान भरना शुरू किए कि सेठ जी, इसको आप इतना सम्मान दे रहे हो, इसका ज्यादा भरोसा नहीं करो, किसी भी दिन सब आपकी संपत्ति लेकर के और गांव भाग जाएगा तो पता नहीं लगेगा। असल में अपन जैसो दूसरे के संगे करस तो सबसे बेसे ही अपन भी सोचत कि ऐसे ही अपने संगे करे और कुछ नहीं। हाँ, जो जौन के संगे सज्जनता को व्यवहार करस तो वो भी उसने सज्जनता की सोचत, और जो दूसरे के साथ बेईमानी करता सो वो स्वयं ही डरा डरा रहता कि कोई हमारे संगे बेईमानी नहीं करे। सीधी सी बात है उनका। ईमानदार आदमी को दूसरा भी ईमानदार दिखाई पड़ता है। युधिष्ठिर महाराज को सारे संसार में भेज दिया जाए कि कौन बेईमान ढूंढ लिया तो उनको एक ने मिले, और अगर दुर्योधन महाराज को भेजो जाए कि कौन ईमानदार ढूंढ लिया तो एक ने मिले। दुर्योधन को संसार में सिवाय बेईमान के कोई नहीं दिखेगा। पराधीनता है। अंतरंग की दृष्टि संभालना चाहिए, उसी में अपना लाभ है। वो लोग सेठ जी से शिकायत करते तो सेठ जी भी सुनते सुनते परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जब इतना कहा जा रहा है तो अपन को थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेना चाहिए, कैसे की जाए। तो कहती सेठ जी बहुत आसान है, आपने उसको 2 कमरे दे रखे हैं, एक में भोजन करता है, दूसरे में सोता होगा, सामान रखे होगा सब। और हमने अक्सर देखा है कि जब वो दुकान आता है तो भोजन करके उस कमरे में जाता है और थोड़ी देर वहाँ रहता है, फिर ताला लगा के दुकान पहुँचता है। दुकान से वापस जाने पर भी उसी कमरे में पहले जाता है। तो लगता तो यही है कि सब कुछ उसमें ही है। अब संदेह तो संदेह है, विश्वास को क्षण भर में तोड़ के रख देता, विश्वास फिर होता ही नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि दुकान पर आने से पहले वो मुनीम, वो गरीब आदमी जो मुनीम बन गया था, वो अपने उसी कमरे में गया और भीतर से दरवाजे बंद कर लिए। जैसे ही दरवाजे बंद किए, वे 4 लोग जो शिकायत करने वाले थे वे सेठ जी को लेकर के पहुंच गए। सेठ जी ने आवाज दी कि खोलो भाई मुनीम दरवाजा। मुनीम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इतने वर्ष हो गए कभी भी सेठ जी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, इससे तो अविश्वास ही झलकता है। ठीक है, सेठ जी तो बाहर खड़े आतुर हैं
कि क्यों देर लग रही खोलने में, और संदेह ज्यादा हो। जब दरवाजे खुले तो बहुत शीघ्रता से भीतर घुसे, यही सोच के घुसे थे कि सब जो माल इसने हमारी दुकान से रुपए पैसे उठाए होंगे सब भरा पड़ा होगा इस कमरे में। इस कमरा तो खाली था। कमरे में एक छोटी सी संदूक जरूर रखी थी कोने में, और बाकी तो कुछ नहीं। विनयवान व्यक्ति के बाहर से कुछ नहीं होता, वो तो भीतर से भरा होता है। जो बाह्य चीजों को, पद प्रतिष्ठा को हासिल करके अपने को भरा हुआ समझता है, ये उसका अपना अज्ञान है। लेकिन जो 4 लोग साथ में आए थे, उनने धीरे से इशारा किया कि सेठ जी, वो जो पेटी रखी उसी में है सब। सेठ जी ने कहा कि मुनीम साहब, लाओ उसकी चाबी दो, उस संदूक में क्या है मैं देखूं। हाथ जोड़े मुनीम साहब ने कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें, आप उसकी चाबी ना मांगे। उसके बाद तो फिर यहाँ रहने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। मैं तो श्रद्धा पूर्वक आपके यहाँ पर विश्वास से रुका हुआ हूँ, फिर तो मेरा विश्वास ही टूट गया। लेकिन सेठ जी ने बहुत जिद करी, और जब चाबी हाथ में लेकर के और वो संदूक खोली, तो उसमें वो तो सोच रहे थे कि बहुत धन संपदा होगी, लेकिन उसमें तो 3 ही चीजें थी। एक फटी हुई टोपी थी, एक फटी हुई कमीज थी, और फटी हुई धोती थी। सेठ जी चकित हैं, और मुनीम साहब तीनों चीजों को हाथ में लिए अत्यंत दुखी हैं, और सेठ से विदा ले रहे कि अब जाऊंगा सेठ जी, ये तीनों चीजें मैंने बहुत हिफाजत से रख रखी थी। आपकी दुकान पर जाने से पहले इनको देख के जाता था, और दुकान से लौट करके भी इन्हीं को देख लेता था कि इसी हालत में मैं आपके यहाँ आया था। आपकी कृपा से मैंने सब कुछ हासिल किया। मेरे मन में ये अहंकार ना आ जावे, अपनी उपलब्धि का अहंकार कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। और वो तीनों चीजें लेकर के सेठ जी के यहाँ से वो गरीब व्यक्ति वापस लौट गया। लेकिन वो अपने आप की विनय को, अपनी ईमानदारी को उसने नहीं छोड़ा, और अपन को भी 3 ही चीजें मिली थी भैया। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य, उनके प्रति जो अपने मन में लगाव और विनय होना चाहिए, वो विनय अपनी अब कितनी रही है, ये अपन को विचार करना चाहिए। भगवान के प्रति विनय, गुणवान के प्रति प्रशंसा का भाव, और अपने ऊपर किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये तीनों बातें जिसके पास हैं उसको अहंकार छू नहीं सकता, और उसका विकास निरंतर होता रहेगा। मार्ग तो विकास का यही है। हमारे ऊपर इन तीनों का कितना उपकार है, हमारे अपने माता पिता और परिवारजनों का कितना उपकार है, जो हम आज पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं,
समझदार हुए हैं। और देवगुरु शास्त्र ने हमें मोक्ष मार्ग बताकर हमारा उपकार किया है। उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव, और जो जितने गुणवान हैं उन सब के प्रति हमारे मन में प्रसन्नता का और उनके प्रति सम्मान का और आदर का भाव, ये धीरे धीरे अगर बढ़ता जाए तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा नहीं बने। हम सब ये भावना भाते हैं कि हम अपने जीवन में इस विनय भाव को ला करके अपने विकास में सहयोगी बनेंगे। इसी भावना के साथ सदा